जी प्रणाम जी, सभी सिद्धार्थ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हमारी जो पर आत्मा की नजर है, मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी। हम राज्य के चरणों में अंग से अंग लगा करके बैठे हुए हैं। चुपाई भी बहुत अच्छी है। मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाग आवे न निकसे, इत थे बीच हाथ न अंगुरी। राज्य के पास हम बैठे हुए हैं और राज्य के दिल रूपी पर्दे पर हम अपनी नजरों से इस माया और आत्म की नजरों से माया का खेल देख रहे हैं। और जो हमारी आत्म पर आत्म की नजर है, आत्म इस ब्रह्मांड के अंदर आकर के जीव के ऊपर बैठ करके इस माया का खेल देख रही है। ये 14 लोगों के ब्रह्मांड को देख रही है। जैसे जैसे आत्म की नजर इस माया के खेल को देख रही है, वही खेल जो है हमारी पर आत्म भी देख रही है। लेकिन यहाँ जो हमारी आत्मा आई है, अगर वह नजर अपनी माया को पीठ दे दे और माया की पीठ देकर, ये बेटा बंद कर दे, माया को पीठ दे करके अगर राज्य की शोभा की तरफ लग जाती है और वो शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लेती है, इस शोभा को धाम हृदय में बसाने के लिए हमें चितवनी की ओर चलना ही पड़ेगा। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो जाता, मन को एकाग्र करके अपनी सब गुण अंग इंद्रियों को धनी की तरफ लगा देंगे। जब गुण अंग इंद्रियां हमारी धनी की तरफ लग जाएंगी और हमारे हृदय के अंदर वो इलम के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा जो शोभा बसी हुई है, उसे बार 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 दोहराएंगे, तो एक ना एक दिन हमारी नजर अपने प्रीतम की शोभा को देखना शुरू कर देगी। फिर शोभा देखिए, फिर देखिए श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखिए मनोहार। हमें बार बार उस शोभा को देखना होगा, श्रृंगार को देखना होगा और अपना घर जो हमारा 25 पक्ष है परम धाम के, इस शोभा को भी हमें अपने धाम हृदय में बसाना होगा। आज हम शोभा का वर्णन सुन रहे हैं जमुना जी का। जमुना जी क्या है? राज्य के दिल का बहता हुआ प्रेम का रस ही तो है। इस रस में हमें झीलना है। जब हम परम धाम में अपनी सुरता को लगाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जमुना जी में ही झीलना करते हैं। जमुना जी का झीलना क्या है वास्तव में? बात नहीं, इसका अर्थ समझना होगा। उस प्रेम के रस को अपने हृदय में धारण करना। जब तक वो प्रेम हमारे हृदय में आएगा नहीं, वो प्रेम हमारे हृदय में आएगा नहीं, इश्क हमारे हृदय में आएगा नहीं, हमारी सुरता कभी भी परम धाम में लग सकती नहीं। हमारी जो सुरता है उस मूल मिलावे में नहीं पहुंचेगी। इसके लिए हमें चितवनी करनी ही होगी, प्रेम में डूबना ही होगा, आनंद में डूबना ही होगा। जैसे कि हम कर रहे हैं, इलम से समझ रहे हैं, लेकिन इलम जो है हमें क्या लक्ष्य दर्शा रहा है, लेकिन ये हमें धीरे 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 प्रेम की ओर ले जाता है। और हमारे अंदर जैसे जैसे प्रेम की तरंगे आएंगी, वो आनंद की तरंगे आएंगी, तो हमें अपने ध्वनि का दीदार होगा। तब हम मानेंगे कि हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो गई और हमें अपनी इसी आत्मा को जागृत करना हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, सुंदर सा जी। अब जो हम चर्चनी सीख रहे हैं, उसका किरण दीदी ने बताया कि हमें चर्चनी से की और ध्यान की और प्रेम की ओर बढ़ना है आगे, तो वही लक्ष्य लेकर चलना है। खाली ये नहीं कि हमें आवाज कागज की कहाँ पे आ रही है। किरण दीदी आपके वहां से आ रही है? नहीं,
स्वीटी गुलाटी के यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? स्वीटी गुलाटी। स्वीटी की स्वीटी बंद कर दीजिए। स्वीटी बंद कर दिया मैंने दीदी। ठीक है ओके। जहाँ भी लगे ना कि हम हिल रहे हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमें अपना लक्ष्य ये खाली ये नहीं कि हमें नक्शों को सीखना है, यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है, तो ये सब ना हम लोगों को करना जरूर है, लेकिन इसका ध्यान लगाना है, प्रेम से राज्य को याद करना है, जैसा कि अभी किरण दीदी ने बताया। ये बहुत जरूरी है कि खाली हम इस चीज में नहीं लगे रह जाएं कि हमें शोभा बस बस जाए और ध्यान की तरफ हम ना बढ़े। तो ध्यान लगा के इसी शोभा में हमने बैठना है, सुबह और शाम जब भी टाइम लगे राज्य की याद में बैठना है, जैसा कि अभी किरण दीदी ने बताया। आओ अब किरण दीदी, जयपुर वाले सुंदर साथ हमारी। हमने आज शोभा क्या करनी है, यहाँ पे जो रह गई है बट का घाट और इधर की शोभा में डुबो आप हमें अच्छे से। मुझे क्या करना है दीदी? अब आगे चलते हैं ना, ये अपन ने पाल पे करी, अब इधर से बट का घाट करना है, पूरी ये वाली शोभा जमुना जी के आसपास जो रह गई है पूरे बट के घाट की शोभा, और बट के पुल के सामने क्या शोभा आई है, इधर वाली तो हमने समझी। ड्योरियों की शोभा, ड्योरियां हैं, सब तरह की शोभा। अभी जो जो रह गई है, पाट घाट है, जो भी आपके दिल में आ रहा है, पाट घाट है, जो भी आप मुझे नक्शा कहोगे, नहीं तो आप वो बताओ, मैं खोलती हूँ फिर आपको माउस दे दूंगी। पहले पाल की है, छोटक ड्योरिया कर लेते हैं ना पहले। हाँ जी जो आपको मतलब पूरी शोभा करनी है ना हमें, धीरे धीरे अभी खेल पुल की हो गई है, तो ये सारी शोभा जैसे आपके दिल में आ रही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल शोभा देखी थी कि यमुना जी के केल पुल और बट पुल के मध्य जो पाल की शोभा आई है, उन पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें जिन भी घाट के सामने आती हैं उन्हीं घाट का रूप लिए। मीनू माउस दे दिया क्या? अभी दे रही हूँ, रिमोट दे रही। नक्शा मुझे बता दो कौन सा खोलना है, तभी फिर वो खोल के माउस देती हूँ आपको। नक्शा ये वाला खोलो ना, दोनों जो। ठीक है, ये वाला नहीं, मैंने खोला इसके जस्ट ऊपर वाला जो है ये। हाँ ये वाला, इससे पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ माउस दे रही हूँ आपको। अब आप देखो, आप कर पा रहे हो? आ गया? ठीक है, हाँ जी। कल शोभा देखी थी कि यमुना जी केल पुल और बट पुल के मध्य जो पाल की शोभा आई है, इन पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें चली हैं जिन भी घाट के सामने आती हैं उन्हीं घाट का रूप लेगी। केल के सामने केल, लिबोई के सामने लिबोई। अब बढ़ते हैं जलरोंस की ओर, तो पाल से 3 सीढ़ियां उतरकर इन जलरोंस पर आ गए। 250 मंदिर की चौड़ी ये जलरोंस, यहाँ शोभा देखेंगे 2 घाटों की जो संधि है। रंगमेल की पूर्व में 7 वनों की शोभा है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। उनके मध्य 2 मंदिर की रोंस आ रही है। उन रोंस से सीधा चलेंगे यमुना जी की तरफ। 2 मंदिर की रोंस से, यानी 2 बगीचों की जो संध आई है उन संध से, और इन संध पे जब हम आ जाएंगे जल रोस पर, वहां पर छूटक देवरी की शोभा है। अर्थात 2 वनों की जो संध है उनके ठीक सामने जल रोस पर देवरी की शोभा आई है। यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है। 2 मंदिर की रोज से आ रहे हैं, 125 मंदिर दाई तरफ से, 125 मंदिर बाई तरफ से लेकर यहाँ पर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे ने एक तरफ तो पाल से मिलान कर लिया, 3 तरफ सीढ़ियां उतर गई, जल तरफ 6 सीढ़ियां उतरती हैं। जल रोज पर 3-3, और इस चीज को फील करें कि जल में उतरना है तो सीधा जल चबूतरे पे उतरना है, तो जल तरफ 6 सीढ़ियां उतरी हैं।
तो इन 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पे खुद को महसूस करते हैं, चारों दिशाओं में शोभा देखते हैं। पाल की तरफ तो हम सीधा ही पाल पे जा सकते हैं, एक रूप मिलान हुआ। जल रोज की तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई और जल चबूतरे पर 6 सीढ़ियां उतरती हुई। अब घेर कर यहाँ पर सुंदर रोज की शोभा आ गई और ठीक मध्य एक मोहलात। लगभग 100 मंदिर की लंबी चौड़ी ये मोहलात आएगी, चारों दिशाओं में दरवाजे और दोनों ओर 49 मंदिर। 49 मंदिर की जगह है, वहां पर 25 मंदिर। ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 25 मंदिर। और ये मंदिर लगभग 2 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, मतलब बेहद ही विशाल ये मंदिर। इन मंदिरों की रंगों नगों की शोभा देखते हुए मंदिरों में चित्रामन, चेतन चित्रामन और उनमें सभी तरह का श्रृंगार का साजो सामान उपलब्ध। खीर कराई मंदिरों की हार, भीतर जाएंगे तो एक थम की हार 2 गली। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम। अब इनकी छत पर जब आएंगे तो एक देवरी की शोभा, और एक शोभा ये कि जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं, इन देहुरी की नोक से चल उगते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो इस तरह से छूटक देहुरी की शोभा आई है। वाणी में आता है रतन जड़ित किनारे यमुना जी के। तो ये जो देहुरियां आई हैं बेशुमार रत्नों नगों से जड़ी हुई, बेशुमार सुंदर शोभा ली हुई, और गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा, उनमें घुंघरियां लगी हुई, बहुत ही सुंदर शोभा इन छूटक देहुरियों की। कह दिया जाता है छूटक देहुरी, नहीं तो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी एक मोहलात की तरह शोभायमान है। हर दिशा में 25 मंदिर, 2-2 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए, तो बेहद ही विस्तार इन देहुरियों का। बहुत तो बड़े बड़े कमरे है ना दीदी ये? 2 मंदिर के लंबे जगह तो चौड़े, 2 मंदिर के लंबे, काफी विस्तार, रंग महल से डबल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ आते आते वैसे ही लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है रंग महल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देहुरियों की शोभा आई है, छूटक देहुरियों की। अब इनकी खड़ी पिक्चर्स दिखा लो सुंदर साथ को। एक सेकेंड, हाँ दिखा रही हूँ, रिपीट करती हूँ ये वाली बात। हाँ, सुंदर साथ जी, जो किरण दीदी ने बताया, हमारी ये छूटक देहुरियां कैसे, सब सुंदर साथ रिपीट करेंगे अच्छे से। हमारे सामने कौन से वन आए हैं? 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और भट्ट की जगह, यहाँ भी भट्ट का घाट है, अभी इसको समझेंगे। तो 2 वनों के बीच में कितने मंदिर की रौस आई थी हमारी? 2 मंदिर की। ठीक है, इस मंदिर के ये जो रौस है, रौस से अभी जैसा उन्होंने बताया कि सीधा चलते हैं, उखराजी रौस को पार किया, ठीक है, फिर क्या आएगी? वन रौस, फिर क्या आ रहा है? पाल, कमर भर ऊंची पाल, और पाल के बाद सीधा हम छूटक देहुरी के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। छूटक देहुरी बनी कैसे है? जल रौस पर। तो जल रौस पर 250 मंदिर की जल रौस है, तो जल रौस पूरी कवर करके चबूतरा पूरा ही उठाया है। तो 3 सीढ़ियां इधर नहीं है, क्योंकि वो साथ ही लग गई ना, ये पहले ही ऊंचा है हमारी पाल, और इधर 3 सीढ़ियां जल रौस पर उत्तर और दक्षिण में। और पूर्व में क्या पड़ता है हमारा? जमुना जी और जल चबूतरा, जल चबूतरे पर 6 सीढ़ियां उतरती हुई, ये 6 सीढ़ियां, ठीक है, जल चबूतरे पर। तो हमने आना है जब वनों से, तो ये सीधा हम आ सकते हैं। छूटक देहुरियों से मतलब होता है कि घाटों के बीच में, जैसे 7 घाट के बीच में 6 देहुरियों की शोभा, इस तरह से। और बनी कैसे है? अब ऊपर चढ़ते हैं, कमर भर सीढ़ी ऊपर चढ़ के चबूतरे के आ गए, तो ये रौस है, 250 मंदिर का है। तो इसमें हमारे 100 मंदिर का अंदर जो महल बना है, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों तरफ बड़े दरवाजे, 4 दिशा में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बड़े दरवाजों से अंदर जाएंगे तो
कितने 25-25 मंदिर बोले ना? 25-25 मंदिर। ठीक है, 25-25 मंदिर दोनों तरफ। मंदिर का साइज बड़ा है, रंग महल के अकॉर्डिंग इनका साइज बड़ा है, और अंदर सुंदर हमारे श्रृंगार के समान। एक मिनट, आवाज आ रही है। तो अंदर जाएंगे तो मंदिरों की हार हमारी, और फिर एक थंबों की हार 2 गली, और सेंटर में हमारा क्या बना है? कमर भर ऊंचा चबूतरा। और इसकी छत ऊपर एक भूम के बाद एक भूम ऊंची है ना, छत डल जाएगी। हाँ, और ऊपर सुंदर गुमटी बनी हुई है। तो इसकी और क्या शोभा आएगी कि यहाँ से एक सेकेंड, से आवाज आ रही है ना, कहीं भी आसपास आवाज आ रही है तो अपने आप म्यूट करें। फिर इसकी दीदी जो इसकी जो डालियां हैं हमारी जो बड़ो वन की, इधर इसकी बिल्कुल ऊपर से होते हुए जल चबूतरे पर ये नोक से लगती हुई, नोक से झलकती हुई ना, वाणी में वर्णन आता है इसकी नोक से झलकती हुई, मतलब बिल्कुल नोक को टच करती हुई आगे आ रही है, ड्योरी की नोक को टच करती हुई। जो बड़े वन के वृक्ष है उसके पहली भूम की टच करेंगी ना? हाँ, पहली भूम की टच करेंगी, फिर ऊपर 5 भूम आएंगे, ऊपर से फिर और जाती जाएगी। हाँ, भूम दर भूम 5, भूम दर भूम 5 भूमें आएंगी, लेकिन पहली भूम टच करेगी, तो पहली छत है ना वो टच करेगी। अब इसकी दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं, पल्लट वाली और ड्योरियों वाली जो है। ये नहीं है, अभी रुको, दूसरी दिखाते हैं। मैंने ये वाली खोली है ना, अभी ड्योरियां दिखा रही है। ये ठीक है? ये ठीक है। हाँ जी, ये ड्योरी, ये छूटक ड्योरियां, ये जो हमारे 5 बड़ों वन के इधर वृक्ष जाते हैं, इसकी डालियां इधर से जल रॉस पे ये शोभा देखें। इधर से इधर अक्षरधाम की तरफ से भी सेम वैसी ही शोभा। सब सुंदर साथ को क्लियर है? जल रॉस पर छुटक ड्योरियों की शोभा। किसी के मन में भी कोई भी क्वेश्चन है तो ये शोभा के बारे में हम बात कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, आप अब आगे करो। अब पार्टफेट की शोभा लेते हैं। एक सेकंड दोबारा करना, मीनू कर नहीं पाई, क्लिक नहीं कर पाई। मैंने कर दिया आपको। हाँ, मैं क्लिक नहीं कर पाई, वापस गया। ओके, देखो। हाँ, एक तो ये कि यहाँ पे ये अपने को पिक्चर में साफ नजर आ रहा है, 2 घाट की जो संधि है, ये देखो संधि अपने को नजर आ रही है ना। इस संधि से जहाँ जाते हैं तो ठीक मध्य सेंटर पॉइंट पे यहाँ पहुंच गया है, तो आधा हिस्सा इधर से, आधा इधर से, 1.25 मंदिर इधर से और 1.25 मंदिर इधर से लेने हैं। तो ये इस पिक्चर में क्लियर हो रहा है। अब शोभा देखते हैं पाट घाट की। पाट घाट में कैसे आना है? रंग महल से जब आते हैं तो वो शोभा देखिए कि धाम सीढ़ियां उतरी, मध्य 2 मंदिर की रोंस ली, उन 2 मंदिर की रोंस से पाट घाट की ओर दौड़ते हुए आ जाना है। जो मध्य रोंस आई है अमृत वन के मध्य से होती हुई, ये देखिए अमृत वन के मध्य से होती हुई रोज हमें सीधा पाट घाट पहुंचाएगी। मतलब महसूस करें रंग महल पे, वहां से धाम सीढ़ियां उतर रही हैं, चांदनी चौक में ठीक मध्य 2 मंदिर की रोज मिल गई, उन रोज से चल रहे हैं, अमृत वन की मध्य रोज पे आ गए,
वहां से दौड़ते हुए फिर पुखराजी रोस पार करके इन पाल पे 3 सीढ़ियां चढ़कर, इन पाल से मध्य से पार करते हुए 3 सीढ़ी उतरकर यहाँ जल रोस पे आ गए। जल रोस से आगे बढ़ेंगे, जल रोस जैसे ही पार करेंगे तो इन स्थान पर अमृतवन के ठीक मध्य रोस के सामने इन स्थान पर पाट घाट की शोभा आई है। यहाँ पर जल में 4 थंबों की 4 हारे, 16 थंब नीलवी के। अब यहाँ भी वही शोभा है जो केल पुल में देखी थी कि इस किनार के साथ जो लगते, किनार के साथ लगते ही जो थंब आए हैं। रुको, एरो आपका चला गया, रुको ना, मैं वो सामने वो आ गया था टाइम का, तो उसको कर रही थी, फिर आपका एरो चला गया। अब देखो, ये जो यमुना जी का किनारा है, इन किनारे के साथ जो 4 थंब हैं वो उसी तरह से जैसे केलपुल में शोभा देखी थी, दीवार में अलंकार मात्र है, अर्थात दीवार पे चित्रामन है, अक्षी थंबों की शोभा आई है। 4 थंबों की 4 हारे, उनमें 3 घरनाले। तो यमुना जी जब यहाँ 10 घरनालों से प्रवाहित होती हैं तो 3 घरनाले तो अक्षरधाम की ओर पाट घाट से जाती हैं और 3 जो नहरें हैं इधर रंगमहल की तरफ के पाट घाट के तले से जाती हैं और 4 नहरें यहाँ बीच में रहती हैं। तो यहाँ पे 3 घरनाले हुए जिससे जल की 3 धाराएं जाती हैं। अब जो 16 थंब है, उन 16 थंबों पे 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक पार्ट हो गया। रंगमहल की तरफ देखेंगे तो 2 थंब 5 के, चारों कोनों में तो नीलवी के थंब आ जाएंगे। रंगमहल की तरफ देखेंगे तो 2 थंब 5 के यानी हरे रंग के, हरे रंग का द्वार। माणिक पहाड़ की तरफ देखेंगे तो हीरा के, और पुखराज की तरफ पुखराज की, और अक्षरधाम की तरफ माणिक रंग की 2 थंब होंगे। तो चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा, रंगमहल की तरफ हरी ताबा लिए, माणिक पहाड़ की तरफ हीरा का, पुखराज की तरफ पुखराज का, और अक्षरधाम की तरफ माणिक के द्वार की शोभा। चारों कोनों में नीलवी के थंब, इन पर एक छत हो गई। किनार पर सुंदर कठेड़ी की शोभा आ जाएगी। इन ध्योरी की शोभा का वर्णन किन्हीं स्थान पर आता है, कहीं नहीं आता। तो जैसी आपकी आत्म कहे तो यहाँ पर 4 थंब उठे, ऊपर ध्योरी की शोभा। यहाँ पर भी वही शोभा रहेगी कि बड़ो वन के वृक्षों की जो पहली हार यमुना जी की तरफ आई है, इन ध्योरियों से छलूक कर 125 मंदिर तक इन पाट घाट के ऊपर भी छाया आएगी। तो इस तरह से जल में डूबे 16 थंब, उन पर एक पाट। यहाँ पर 12 थंब हुए किनार पर, चारों कोनों के थंब नीलवी के, और चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा। इन पर छत, और छत पर देवरी गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा। तो इस तरह से पाट घाट की शोभा होती है। कौन सुंदर साथ रिवाइज करेंगे पाट घाट की शोभा एक एक करके पूरी अच्छे से, जैसे अभी समझाया है पाट घाट की शोभा को। जोहार दास जी की पढ़ दूं? जोहार दास जी की पढ़ूं?